नमस्ते बच्चों, सुप्रभात, जय श्री कृष्णा। मैं मेवाड़ा मनोज, दीपदर्शन विद्या संकुल से हिंदी विषयाध्यापक। आज हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य कक्षा 7 पाठ 6 रक्त और हमारा शरीर। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, रक्त और हमारा शरीर अर्थात खून और हमारा शरीर, हमारी काया। हमने पहले वाले वीडियो में पढ़ा था इसका पहला भाग, और अब हम इस वीडियो में हमारे इस पाठ का शेष भाग अध्ययन करेंगे। तो हम पढ़ रहे हैं रक्त और हमारा शरीर। इस पाठ के पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था कि अनिल की जो बहन है दिव्या, वो बीमार है और बीमार होने की वजह से वो अस्पताल लेके जाता है और अस्पताल में उसकी जांच, उसके रक्त की, खून की जांच करवाई जाती है। और उसी दौरान डॉक्टर उसे कहते हैं कि उसे निमोनिया हो चुका है, लेकिन ज़्यादा दिक्कत की, ज़्यादा परेशानी की कोई बात नहीं है, वो दवाई लेगी तो ठीक हो जाएगी। लेकिन जब रक्त की जांच की जाती है उस समय अनिल को उनके पहचान वाली एक डॉक्टर दीदी मिलती है, और डॉक्टर दीदी से उसकी उस रक्त से संबंधित कुछ बातें होती हैं। उन बातों में डॉक्टर दीदी अनिल को रक्त के बारे में बताते हुए यह स्पष्ट किया था कि रक्त जो है उसके 2 प्रकार होते हैं। पहला प्रकार तरल अवस्था में होता है, जिसे प्लाज्मा कहते हैं, और दूसरा प्रकार जो है उसमें कण पाए जाते हैं, और इन कणों में लाल रक्त कण और श्वेत रक्त कण, इस प्रकार के 2 कण हैं जो हमारे शरीर का संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। और अब हम इस वीडियो में उससे आगे पढ़ेंगे। स्लाइड देख मानो आश्चर्य से उछल पड़ा था। अनिल, रक्त की एक बूंद में इतने सारे कण। जब रक्त से संबंधित डॉक्टर दीदी से बात हो रही थी तो डॉक्टर दीदी ने अनिल को रक्त की बूंद को सूक्ष्मदर्शी यंत्र से देखने का आग्रह करती है। स्लाइड पर एक खून की, एक रक्त की बूंद लेती है और सूक्ष्मदर्शी यंत्र में उसे स्थापित करके अनिल को कहती है कि अब आप इसे देखिए। जब अनिल उस रक्त की बूंद को सूक्ष्मदर्शी यंत्र के द्वारा देखता है तो उसे बहुत सारे कण दिखाई देते हैं, और एक छोटी सी रक्त की बूंद के अंदर इतने सारे कण देख करके अनिल को बहुत बड़ा आश्चर्य होता है। इसकी तो वह कल्पना भी नहीं कर सकता था। अब एक छोटी सी बूंद के अंदर इतने सारे कण होंगे, और वह अनिल जब उसे देखता है तो वह कहता है, इन्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है मानो बहुत सी छोटी छोटी बालूशाही रख दी गई हो। बालूशाही एक मिठाई है खाने की, और उसका जो आकार है वो रक्त के कणों के समान है। अतः वह कहता है कि यह तो बालूशाही जैसा दिखाई दे रहा है। हाँ, दीदी बोली, लाल कण बनावट में बालूशाही की तरह ही होते हैं, और जो रक्त के अंदर लाल कण होते हैं वो बालूशाही की तरह ही होते हैं, डॉक्टर दीदी ने अनिल को कहा। गोल और दोनों तरफ अवतल, गोल होते हैं और दोनों तरफ से अवतल होते हैं, यानी बीच में दबे हुए, अर्थात बीच में से वो दबे हुए रहते हैं और गोल होता है, जैसा कि आकार आपको इस चित्र के अंदर दिखाई दे रहा है। रक्त की एक बूंद में इनकी संख्या लाखों में होती है,
यदि हम 1 मिलीमीटर रक्त ले तो उसमें हमें 40 से 55 लाख कण मिलेंगे। एक रक्त की छोटी सी बूंद के अंदर 40 से 55 लाख रक्त कण होते हैं। इनके कारण ही हमें रक्त लाल रंग का नज़र आता है और इन्हीं लाल रक्त कणों की वजह से हमारा जो खून है, हमारा जो रक्त है, उसका रंग हमें लाल दिखाई देता है। किसकी वजह से? लाल रक्त कणों की वजह से। ये कण शरीर के लिए दिन रात काम करते हैं और ये कण जो है शरीर के लिए, हमारी बॉडी के लिए दिन रात काम करते रहते हैं। सांस लेने पर साफ हवा से जो ऑक्सीजन तुम प्राप्त करते हो उसे शरीर के हिस्से में पहुंचाने का काम इन कणों का ही होता है। और ये लाल रक्त कण है, इनका काम क्या है? डॉक्टर दीदी ने बताया कि तुम जो ऑक्सीजन लेते हो, अर्थात हम इंसान या जीव जो ऑक्सीजन लेते हैं, उस ऑक्सीजन को शरीर के हर एक भाग तक पहुंचाने का काम जो है वो लाल रक्त कण करते हैं। ये डॉक्टर दीदी अनिल को समझा रहे हैं। इनका जीवन काल लगभग 4 महीना होता है। 4 महीने के होते ये नष्ट हो जाते हैं। और जो ये लाल रक्त कण है, इनका जीवन काल अर्थात इनकी जो उम्र है वो सिर्फ 4 महीना होते हैं। इसके बाद ये नष्ट हो जाते हैं और फिर नए लाल रक्त कण बनते हैं। लेकिन एक साथ नहीं, धीरे धीरे। ये एक साथ सारे लाल रक्त कण समाप्त नहीं होते हैं। ये धीरे धीरे इनकी उम्र के अनुसार 4 महीना होते सभी धीरे धीरे खत्म होते हैं और फिर नए बनते रहते हैं। कुछ आज, कुछ कल, कुछ उससे अगले दिन, अर्थात ये एक ही दिन में सारे समाप्त नहीं होते हैं। कुछ आज हुए, कुछ कल होंगे, कुछ परसों होंगे और कुछ अगले दिन होंगे। इस प्रकार से होते रहते हैं और फिर नए बनते रहते हैं। तब तो कुछ ही महीनों में सारे के सारे लाल रक्त कण समाप्त हो जाते होंगे, अनिल ने डॉक्टर दीदी से कहा। जब डॉक्टर दीदी ने अनिल को कहा कि इनकी उम्र 4 महीना होती है, ये 4 महीने बाद नष्ट हो जाते हैं, तो अनिल के मन में एक प्रश्न उठा जो कि स्वाभाविक है कि 4 महीना इनकी उम्र होती है, तो क्या कुछ महीनों में ये सारे लाल रक्त कण समाप्त हो जाएंगे? ऐसा प्रश्न डॉक्टर दीदी से करता है अनिल। यह सुनकर डॉक्टर दीदी मुस्कुरा उठी, बोली, नहीं, ऐसा नहीं होता। शरीर में हर समय नए कण बनते रहते हैं जो नष्ट कणों का स्थान ले लेते हैं। ओके, अनिल के मन में जो प्रश्न उठा वो स्वाभाविक था और उसने प्रश्न किया कि क्या कुछ महीनों में ही ये सारे लाल रक्त कण समाप्त हो जाएंगे? तो डॉक्टर दीदी मुस्कुरा करके उसका जवाब देती है कि नहीं, ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हर समय नए लाल रक्त कण बनते रहते हैं और जो लाल रक्त कण समाप्त हो जाते हैं या नष्ट हो जाते हैं, उसकी जगह पर जो नए लाल रक्त कण बनते हैं वो उनका स्थान ले लेते हैं। अर्थात यह एक कड़ी है जो चलती रहती है, एक श्रृंखला है जो चलती रहती है, जो बनते हैं, नष्ट होते हैं, वापस बन जाते हैं, बनते हैं, नष्ट होते हैं। तो ये एक सर्कल, एक कड़ी श्रृंखला जो चलती रहती है। हड्डियों के बीच के भाग मज्जा में ऐसे बहुत से कारखाने होते हैं जो रक्त कणों के निर्माण कार्य में लगे रहते हैं। अब देखिए, डॉक्टर दी ने बहुत ही अच्छी बात और बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई है कि हड्डियों के बीच में जो मज्जा होता है उस जगह पर ये लाल रक्त कण बनते रहते हैं। अर्थात ये कारखाने हैं जहाँ पर ये कण बनते रहते हैं और जो कण नष्ट होते हैं उसकी जगह पर ये अपना स्थान ले लेते हैं। इनके लिए इन कारखानों को प्रोटीन, लौह तत्व और विटामिन रूपी कच्चे माल की ज़रूरत होती है। अब देखिए, ये जो लाल रक्त कण होते हैं इनके लिए कुछ कच्चे माल की आवश्यकता होती है, जैसे प्रोटीन, लौह तत्व और विटामिन। अब इन कच्चे माल की ज़रूरत होती है और यह पौष्टिक आहार लेते हो। और ये कच्चे माल कहाँ से प्राप्त होते हैं? हम जो आहार लेते हैं, हम जो भोजन करते हैं, उन भोजन से ये पौष्टिक तत्व उनको प्राप्त होते हैं। हरी सब्जी, फल, दूध, अंडा और गोश्त में ये तत्व उपयुक्त मात्रा में होते हैं।
और ये जो हम भोजन करते हैं, हरी सब्जी, दूध, फल, अंडे और गोश्त, इनसे ये सारे के सारे तत्व प्राप्त हो जाते हैं। इस प्रकार से ये लाल रक्त कण नए बनते हैं और नष्ट होते हैं और फिर नए बनते हैं। इस प्रकार से यह कार्य चलता रहता है। और अब हम इस पाठ का शेष भाग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।